Hello and welcome to today's editorial reading. My name is Akash and I'm reading The Hindu. Today's editorial is about chess championship. D. Gukesh, Indian chess champion grandmaster from Chennai and Ding Liren. यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, इसकी फोटो दिखाई दे रही होगी. He is Chinese and now they are going to fight. They are going to play the game. And between their match, अगर डी गुकेश जीत जाते हैं तो ही बिकम्स वर्ल्ड्स नंबर 1 ग्रैंड मास्टर एंड द यंगेस्ट. तो क्या होने वाला है इनमें? हु विल बिकम द ग्रैंड मास्टर एंड क्या इनमें होगा? इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर गेम्स. फ्राइडे से गेम शुरू हुए हैं, फ्राइडे, एंड उसी के बारे में कुछ है ये. तो क्या कुछ होता है? Let us go and read. Our main motive is to read and to enhance vocabulary, just because it plays a great role in reading, writing, and vocabulary always plays the roles for marks in all kind of exams of yours. So let us begin. The chess championship, which अच्छा इसमें पीछे एक और फ्रेज है यहाँ पर, first moves on the world chess championship. यहाँ तो नहीं है. ओके, आगे देखते हैं. द वर्ल्ड्स चेस चैम्पियनशिप विच रिज्यूम्स इन सिंगापुर. रिज्यूम मतलब होता है शुरू होना, जो अभी मतलब कुछ दिन पहले से रुकी हुई थी, तो वो रिज्यूम होता है. रिज्यूम का मतलब, अच्छा, दो वर्ड होते हैं. एक तो ये है रिज्यूम, एक होता है रेज्यूम. उसमें ऊपर ऐसे डॉट लगा रहता है, रेज्यूमे. ओके, इट इज कॉल्ड रेज्यूमे. इट इज नाउन. एंड दिस रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट होना. कोई चीज़ जो चल रही थी और चलते चलते रुक गई किसी कुछ टाइम के लिए, उसके लिए आता है रेज्यूम. दिस फर्स्ट वर्ड इज वर्ब रेज्यूम एंड सेकंड वर्ड इज नाउन रेज्यूमे. ओके, तो जब किसी को कोई अपना सीवी देता है ना, सीवी की फुल फॉर्म क्या होती है? करिकुलम विटाई. करिकुलम विटाई. तो जो सीवी होता है उसको बायोडाटा, सीवी और रेज्यूमे बोलते हैं, एंड इट इज़ रेज्यूम. Okay, पहला ही वर्ड बड़ा काम का होगा, resume and resume. So the World Chess Championship, which resumes in Singapore on Friday after a break. After a break मतलब कुछ समय के लिए जो रुकी हुई थी वो दोबारा से शुरू होती. And promises plenty of excitement and the possibility of a historic feat. Historic का मतलब होता है बहुत ही खतरनाक, बहुत अलबेला, बड़ा अमेजिंग बोल सकते हैं आप. किसी चीज़ को आपने अमेजिंग बोलना हो तो वो हिस्टोरिक, ऐसा. एंड अनप्रेसिडेंटेड, आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं इसमें, अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड का मतलब भी होता है समथिंग विच हैड नेवर बीन हैपेंड, जो कभी हुआ ही नहीं है, दैट इज हिस्टोरिक. एंड फीट का मतलब होता है करतब या कमाल. फीट, करतब बोल सकते हो इसे, एंड कमाल. ठीक है, तो एक क्या हो इसके अंदर, जो ये गेम शुरू हुआ है, प्रॉमिसेस. प्रॉमिस करना मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस करवाना. ठीक है, कि आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्लेंटी ऑफ मतलब प्लेंटीफुल, बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत सारा एक्साइटमेंट, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिक फीट. और एक हिस्टोरिक फीट की पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक हिस्ट्री के रूप से देखा जाए, मतलब एक ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा कमाल हो सकता है. अनप्रेसिडेंटेड फीट और हिस्टोरिक फीट. अभी क्या फीट है? ये फीट यही है कि अगर डी गुकेश जीत जाते हैं तो इंडिया का नाम नंबर 1 पर आ जाएगा इसमें, एंड डी गुकेश विल बिकम वर्ल्ड्स यंगेस्ट. 18 ईयर ओल्ड है. द मैच बिटवीन डिंग लिरेन, द डिफेंडिंग चैंपियन फ्रॉम चाइना, ये चाइनीज़ है, एंड डी गुकेश, द 18 ईयर ओल्ड. यहाँ पर एक वर्ड को लिखना मैं बताऊंगा आपको कि 18 ईयर ओल्ड में ईयर्स नहीं आएगा. ओके, ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन, ये गलत होगा. ओके, जैसे जनरली अगर मैं बोलूँ आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, इट इज़ ओके. लेकिन 18 ईयर ओल्ड के बाद अगर नाउन आ जाती है, 18 ईयर ओल्ड पर्सन, 18 ईयर ओल्ड बॉय, 5 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, इसमें यहाँ पर ईयर्स नहीं होता है. गॉट इट, रिमेंबर इट. सो डी गुकेश, द 18 ईयर ओल्ड चैलेंजर फ्रॉम चेन्नई, इज टाइड. अभी तक इनके मैच हो चुके, जो अभी टाई हो गया है, 1.5 एंड 1.5 आफ्टर 3 गेम्स. गेम ऑलरेडी चल रहे हैं, सिंगापुर में रुक गए थे,
इसीलिए रिज्यूम हुए। तो अब तक क्या हो चुका है, टाई हो गया है, 1.5 एंड 1.5 दोनों को 1.5 नंबर मिल गया। इट इज़ प्लेड ओवर 14 गेम्स, इस गेम में क्या होता है 14 मैच खेले जाएंगे। एंड द प्लेयर हु स्कोर 7.5, 14 मैच के शायद 7 और 7 हो गए, तो जिसके 7.5 होते हैं विल बिकम द चैंपियन, वो चैंपियन बन जाएगा। ओके, लेट अस रीड इट अगेन। द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप विच रिज्यूम्स इन सिंगापुर ऑन फ्राइडे। देखो जब कोई चीज़ प्लान्ड फ्यूचर होती है ना, प्लान की सिंगापुर की फ्यूचर में ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, उस फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे खतरनाक है, पास्ट में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, जो फ्यूचर में जो मतलब रिज्यूम्स इन सिंगापुर ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को होने वाली है, जो फ्राइडे को होगी, इसकी ट्रांसलेशन ये है, आफ्टर अ ब्रेक, एक ब्रेक के बाद, प्रोमिसेस, ऐसा प्रॉमिस करती है वो, प्लेंटी ऑफ एक्साइटमेंट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिक फीट, एक हिस्टोरिक करतब होने की और एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ने की, एक्साइटमेंट करने का प्रॉमिस करती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताती है, एक्साइटमेंट करवाती है। द मैच बिटवीन डिंग लिरेन, द डिफेंडिंग चैंपियन फ्रॉम चाइना, चाइना का डिफेंडिंग चैंपियन जो है डिंग लिरेन है, इसका नाम डिंग लिरेन, एंड डी गुकेश द 18-year-old चैलेंजर फ्रॉम चेन्नई इज टाइड। ये जो इज आया है, ये इज किसके बारे में आया है, मैच के बारे में। इस इज का जो सब्जेक्ट है वो मैच है, ये इज वर्ब है। कई बार ऐसा होता है वर्ब उसकी कहीं घूम जाती है, बहुत दूर बात आती है। Tied 1.5 after 3 games. It is played over 14 games and the player who wins or who scores जिसके 7.5 आते हैं points will become the champion. वो champion बन जाएगा। Okay, let us move to the second page. If D. Gukesh wins, he will become the youngest world champion in history. देखो if के साथ present indefinite tense आता है और उससे अगला फ्यूचर इंडेफिनिट आता है, और कुल मिलाकर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, अगर वो मुझे बुलाता है तो मैं जाऊंगा। इफ़ ही इनवाइट्स मी आई विल गो। ओके, इफ़ ही कॉल्स मी आई विल हेल्प हिम, इफ़ ही टेल्स मी आई विल हेल्प हिम। ओके, इफ़ के साथ इफ़ ही टेल्स, इफ़ ही गोज, इफ़ आई कम, अगले में फ्यूचर, इसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लग जाता है, ये प्रेजेंट होता है, और इससे अगले पार्ट में फ्यूचर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस V1। ओके, ये तो आगे चलते हैं। तो इफ़ गुकेश विंस, अगर गुकेश जीतता है या अगर गुकेश जीतेगा, ही विल बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री विच डेट्स बैक। जो है जो डेट्स बैक, जो ये चैंपियन है ना वर्ल्ड चैंपियन, ये बहुत पुराना है। डेट्स बैक मतलब कहाँ तक पुराना है, 1886 व्हेन विल्हेम स्टेइनिस won the title after beating Jonas Zukertort. I don't know Zukertort, what is the right pronunciation of this word? जोहानस जुकेटॉट, जब विलियम ने जोहानस जुकेटॉट को हराया था 1886 में, तब वो यंगेस्ट चैंपियन बना था। उसके बाद अभी करंट की, द करंट रिकॉर्ड बिलोंग्स टू गैरी कैस्परोव। The current record belongs to Gary Kasparov, who was 22 when he emerged as the world champion in 1985. 1985 में गैरी कैस्परोव जो 22 का था जब ये 1985 में ये चैंपियन बना था। आफ्टर कॉन्करिंग फेलो सोवियत मतलब रशिया का, एंटनी कार्पोव को हराकर गैरी कैस्परोव चैंपियन बना था। कॉन्कर मतलब होता है डिफीट करना किसी को, डिफीट हराना। कॉन्कर करना मतलब एक्चुअल में जीतना होता है, और आप अगर जीत रहे हो तो ऑफकोर्स किसी को हरा रहे हो। इन एन एपिक बैटल, एक बड़े ही लंबे बैटल के बाद, एपिक मतलब होता है बड़ी ही लंबी स्टोरी, एपिक रामायण महाभारत एपिक्स हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर्स हैं इंडियन। तो एपिक बैटल, बड़े ही लंबे बैटल के बाद, दैट लास्टेड ओवर अ ईयर, जो लगभग 1 साल तक चला। लास्ट का मतलब होता है चलना, किसी ऐसी चीज़ का चलना जो टाइम के साथ चल रही है। जैसे मेरे फ़ोन की बैटरी 5 घंटे चलती है, द बैटरी ऑफ माई फोन लास्ट्स फॉर 5 hours, ठीक है। मैच 10 दिन चला, द मैच लास्टेड
ओवर 10 days। ठीक है, चलना, बैटरी का चलना, टाइम का चलना, एनर्जी का, समय का, इन सब चीज़ों का चलना, बैटरी, जो चीज़ ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब ये नहीं बोलो कि माई फोन्स बैटरी रन्स, नो, माई फोन्स बैटरी लास्टेड फॉर 2 hours, 2 घंटे तक फ़ोन की बैटरी चली। तो फिर दोबारा एक बार रीड करते हैं। इफ़ गुकेश विंस, अगर गुकेश जीतेगा, अगर गुकेश जीतता है, ही विल बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द हिस्ट्री विच डेट्स बैक 1886 व्हेन विलियम स्टेइनिस वन द टाइटल आफ्टर बीटिंग जोहानस जुकरटोट। जो जोहानस जुकरटोट को 1886 में विलियम स्टाइनिस हराकर बना था यंगेस्ट। उसके बाद अभी करंट में किसके पास है यंगेस्ट का टाइटल? द करंट रिकॉर्ड बिलोंग्स टू गैरी कैस्पोरोव who was 22 when he emerged as, एमर्ज मतलब होता है साबित होना, ही एमर्ज्ड एज द चैंपियन, वो एक चैंपियन साबित हुआ, चैंपियन बना। तो ही एमर्ज्ड एज द वर्ल्ड चैंपियन इन 1985 आफ्टर कॉन्करिंग फेलो सोवियत एनाटोली कार्पोव इन द एपिक बैटल दैट लास्टेड ओवर अ ईयर, जो 1 साल तक चला। आगे चलते हैं। गुकेश हैड बिकम द वर्ल्ड चैंपियनशिप एज द ओवरवेलमिंग फेवरेट। ठीक है, गुकेश जब वर्ल्ड चैंपियन बना तो वो मतलब फेवरेट हो गया सभी का। कैसे? ही हैड बीन इन स्पार्कलिंग फॉर्म गोइंग इनटू द मैच वाइल डिंग हैड टू बैटल नॉट जस्ट द पुअर फॉर्म बट अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडमिशन मेंटल इलनेस एज वेल लास्ट में आता है, इसका मतलब होता है भी। तो जो डी गुकेश है वो तो ओवरवेलमिंगली फेवरेट, ओवरवेलमिंग मतलब होता है बड़े ही मज़े में, जैसे ही इज़ ओवरवेलमिंगली, आई वॉज ओवरवेलम्ड विद हैप्पीनेस, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, ओवरवेलम्ड विद हैप्पीनेस, किसी एक भावनाओं में भर जाना, ओवरवेलम विद हैप्पीनेस, ओवरवेलम विद सैडनेस, ऐसे। तो ये तो ओवरवेलम था, ओवरवेलमिंग फेवरेट था, ओवरवेलमिंग फेवरेट हो गया। ठीक है, ही हैड बीन इन स्पार्कलिंग फॉर्म, बड़ी ही तगड़ी फॉर्म में था, गोइंग इनटू द मैच वाइल मतलब जबकि, जब दो लोगों का कंपैरिजन होता है दो चीज़ों का तो उसमें वाइल या वेयर एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल डिंग हैड टू बैटल नॉट जस्ट पुअर फॉर्म, इसकी पुअर फॉर्म से नहीं बैटल करना पड़ा, बल्कि अकॉर्डिंग टू हिज ओन एडमिशन, एडमिशन मतलब होता है मानना, उसका खुद का स्वीकारना, एडमिट करना, एडमिट से बनाइए, एडमिट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना। तो डिंग का खुद ने उसमें स्वीकार किया मेंटल इश्यूज, कुछ उसके मेंटल इश्यूज भी हैं, ये बात उसने बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ग्रैंड मास्टर्स हैड इवन प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट करना मतलब होता है भविष्य के बारे में पहले ही बता देना। प्रेडिक्ट के सिनोनिम्स आप देखिए, पहला है फोरसी, देख लेना भविष्य, दूसरा है फोरटेल, ठीक है, तीसरा है अनाउंस करना, एक तरह से होता है प्रेडिक्ट करना, अनाउंस करना, हर्बिंगर जैसे भी वर्ड होता है, हर्बिंगर शो करना, बताना भविष्य के बारे में कैसा हो रहा है, अनाउंसमेंट कर देना एक तरह से पहले ही। एक एनविसेज मतलब होता है भविष्य के बारे में गैस करना, एक गैस हो गया, एक प्रेडिक्ट हो गया, ओके, प्रेडिक्ट, गैस, फोरटेल, फोरसी, हर्बिंगर। एक और वर्ड है बड़ा खतरनाक, क्लेरो, एक मिनट, क्लेरोवोंटे करके कुछ वर्ड है, क्लेरोवोंटे। इफ दिस वर्ड इज रॉन्ग इसको कमेंट बॉक्स में लिखना क्या होता है। क्लेरोवोंट भविष्य बताने वाला कुछ करके होता है, क्लेरोवोंटे ऐसा कुछ वर्ड है। तो सारे वर्ड भविष्य बताने वाले से रिलेटेड है। ठीक है, क्लेरोवोंट की स्पेलिंग CLAIROVENTE, क्लेरोवेंट, क्लेरोवोंट या क्लेरोवेंट करके वर्ड आता है। ओके, ये सारे हो गए भविष्य बताने वाले वर्ड। सो क्या है इसके अंदर, यहाँ पर इतने सारे सिनोनिम्स हो गए, दिस सिनोनिम्स आर आस्क्ड इन एग्जाम्स, सिनोनिम और एंटोनिम आते हैं। आगे चलते हैं। तो क्या है, सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ग्रैंड मास्टर, जो दुनिया के जो टॉप ग्रैंड मास्टर, उन्होंने क्या कर दिया, हैड इवन प्रेडिक्टेड, उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया है दैट गुकेश वुड विन रादर इजीली, रादर मतलब होता है काफ़ी, बड़े आराम से। ठीक है, काफ़ी आराम से डी गुकेश जीतेगा, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया। लेकिन बट स्पोर्ट हैज़ ए हैबिट ऑफ प्रूविंग प्रेडिक्शंस रॉन्ग, लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा क्या होता है, प्रेडिक्शन रॉन्ग साबित हो जाते हैं, कि जो प्रेडिक्ट किया गया है वो पलट जाती है, बाजी पलट जाती है। एंड गुकेश कैंपेन गॉट ऑफ टू अ डिजास्टर स्टार्ट,
और ऐसा ही होने की संभावना। जैसे गुकेश का जो चैंपियन है गॉट ऑफ टू अ डिजास्टर्स स्टार्ट, डिजास्टर स्टार्ट हुआ और वहाँ से जस्ट अभी अभी ही ठीक हुआ है। गॉट ऑफ, ऑफ होना मतलब साइड हो जाना, अलग होना। डिजास्टर स्टार्ट, कैसे डिजास्टर स्टार्ट? एज ही वॉज आउट प्लेड इन द फर्स्ट गेम। आउट, जैसे उसने उसको, जैसे दो लोग हैं ए और बी, ए ने बी के सामने अपना दिमाग बहुत तगड़ा चलाया कि बी को हरा दिया, तो ए आउट स्मार्टेड बी। ठीक है, आउट स्मार्ट करना, आउट रन, अगर ए और बी दोनों दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और ए तेज दौड़ा तो ए आउट रैन बी, आउट स्मार्ट, आउट रैन, एंड इस तरह हो गया यहाँ पर आउट प्ले। इस तरह आउट शाइन भी होता है, बहुत सारे लोग चमक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चमक, जैसे तारे हैं, बहुत सारे तारे चमक रहे हैं, उसमें से एक तारा बहुत तेज चमक रहा है। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हो जैसे बहुत सारे बच्चे किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बच्चा ए जिसके एग्जाम में सबसे हाई फाई मार्क्स आते हैं, तो वो ए ने क्या कर दिया, ए आउटशाइंड एवरीवन, आउटशाइन सबसे ज़्यादा, सबसे अलग होना, तो ये आउट के साथ जुड़ कर आता है, आउटशाइन, आउट रन, आउट स्मार्ट, आउट प्लेड। ओके, तो यहाँ पर एज ही वॉज आउट प्लेड इन द फर्स्ट गेम, क्योंकि फर्स्ट गेम में वो आउट प्ले हो गया। आउट प्ले यानी कि जो चाइनीज़ है, जो डिंग लिरेन, वो उसने उसको हरा दिया फर्स्ट गेम में। 14 गेम होने टोटल, तो आराम से लंबा खेल चलेगा। डिंग्स विन वॉज हिज फर्स्ट इन क्लासिकल चेस इन 304 डेज। 304 में डिंग्स की जो ये डिंग की जो जीत हुई है, ये बड़ी भयंकर है, क्लासिकल चेस में अच्छी जीत हुई है। ओके, फिर से एक बार इसे रीड करते हैं। Gukesh had begun the world championship as the overwhelming favorite. He had been in sparkling form going into the match, while Ding had to battle not just poor form but according to his own admission mental issues as well. Mental issues भी इसको हो रहे हैं Ding को, Ding में कुछ दिक्कत चल रही है खोपड़ी में। Some of the world's top grandmasters had, देखो some of the या one of the या one ऐसा कुछ वर्ड आता है ना, some of the, one of the, उसके बाद जो नाउन आती है प्लूरल आती है, one of my students, one of the players, one of the books, one of the discoveries, one of the greatest scientists, ऐसे प्लूरल। Okay, so some of the world's top grandmasters had even predicted that Gukesh would win rather easily, कि बड़ी आराम से वो जीत जाएगा। बट लेकिन स्पोर्ट हैज़ अ हैबिट ऑफ प्रूविंग प्रेडिक्शंस रॉन्ग, लेकिन स्पोर्ट की एक आदत है कि जो आपने प्रेडिक्शन किया है वो उल्टा पड़ देता है, गलत साबित कर देता है। एंड गुकेश कैंपेन गॉट ऑफ टू अ डिजास्टर स्टार्ट, और बिल्कुल ऐसे, मतलब बोला था कि आसानी से जीतेगा, लेकिन अभी अभी गुकेश हारा है और हारने से जस्ट ठीक हुआ है, पहले ही मैच में हार गया, डिजास्टर स्टार्ट हुआ। As he was outplayed in the first game, and Ding's win was his first in the classical chess in 304 days. 304 दिन में डिंग की ये पहली बड़ी ही क्लासिकल जीत हुई है, क्लासिकल चेस में बढ़िया जीत हुई है। आगे चलते हैं, तो पहला मैच हो गया, 14 में से बचे 13। आगे देखते हैं। He played solidly to draw the second match. सेकेंड मैच में वो इतना भयंकर खेला कि वो ड्रॉ कर दिया, गुकेश ने अच्छा खेला, ड्रॉ हो गया। बट इन द थर्ड गुकेश शोड व्हाई ही इज रेटेड सो हाईली बाय मैनी। इतने सारे लोगों से, बाय मैनी मतलब बहुत सारे लोगों से, इतना हाई फाई क्यों रेटेड है ये डी गुकेश, ये चीज़ डी गुकेश ने दिखा दी थर्ड में, मतलब डी गुकेश थर्ड मैच जीत गया। ही प्लेड एक्सेप्शनल चेस टू पोस्ट व्हाट वाज हिज फर्स्ट एवर विन इन द क्लासिकल चेस इन 6 मीटिंग्स विद डिंग। डिंग के साथ अभी तक 6 बार मीटिंग हो चुकी है और इसमें इसकी सबसे खतरनाक जीत है। द चेस विटनेस thus far has been fascinating and there is much to look forward. There is much मतलब होता है काफ़ी, there is much to look forward to, look forward के बाद हमेशा to आता है, look forward to, और look forward to का मतलब होता है इंतज़ार करना, इंतज़ार, वेट। ठीक है, देर इज मच, अभी काफ़ी है, टू लुक फॉरवर्ड टू इन द रिमेनिंग 11 मैचेस। पहला डिंग जीता, दूसरा ड्रॉ हुआ, तीसरा गुकेश जीत गया बढ़िया तरह से। एंड द टाई ब्रेक्स, और फिर ये टाई ब्रेक, अच्छा पहला डिंग जीता, दूसरा ड्रॉ, तीसरा ये जीता, तो क्या हो गया, अभी तक टाई चल रहा है और वो टाई जो है ब्रेक हो जाएगी। द मैच हैज़ जनरेटेड ह्यूज इंटरेस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गुकेश पोटेंशियल, सिर्फ गुकेश की पावर, पोटेंशियल मतलब होता है पावर, सिर्फ गुकेश की पावर नहीं दिखा रहा टू ब्रेक कास्पारोव्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये मैच ने है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ह्यूज इंटरेस्ट जनरेट कर दिया है लोगों में, बहुत सारे लोग जानना लग गए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो डी गुकेश है वो हो सकता है रिकॉर्ड तोड़ दे, किसका, कैसरपोव का, कैसरपेरोव है कुछ नाम ये रशियन
ही प्लेड सॉलिडली टू ड्रॉ द सेकंड मैच, शुरू करते हैं दोबारा से एक बार। ही प्लेड सॉलिडली टू ड्रॉ द सेकंड मैच, उसने सॉलिड तरीके से सेकंड मैच खेला और ड्रॉ कर दिया। बट इन द थर्ड मैच गुकेश शोड, गुकेश ने शो किया, बताया, रिवील किया व्हाई ही इज रेटेड सो हाईली, कि वो इतना हाईली रेटेड क्यों है, क्यों लोग उसकी इज्जत करते हैं, बाय मैनी, बहुत सारे लोगों से। He played exceptional chess to post what was his first ever win in the classical chess in 6 meetings with Ding. Ding के साथ 6 मीटिंग में सबसे भयंकर वाली जीत है ये इसने शो कर दे। The chess witnessed thus has been fascinating. जो चेस अभी विटनेस किया गया, जो अभी देखा गया, far has been fascinating. वो बहुत भयंकर अट्रैक्टिव था। Fascinating, attractive, inviting, awesome, मज़ेदार, interesting, gravitating. There is much, काफ़ी है, to look forward to in the remaining 11 games. अभी 11 गेम में देखने के लिए काफ़ी कुछ बचा है। look forward to मतलब 11 गेम का इंतज़ार करने के लिए बहुत बचा हुआ है। and the tie breaks if required, और अगर ज़रूरत पड़ी तो टाई ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। The match has generated huge interest not just because of Gukesh's potential to break Kaspar's record. आगे चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप बिटवीन 2 एशियंस। इससे पहले किसी भी 2 एशियंस के बीच में चेस चैंपियनशिप वर्ल्ड वाली नहीं हुई, वर्ल्ड लेवल की। सो दिस इज द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बिटवीन 2 एशियंस। द फर्स्ट एशियन टू विन द वर्ल्ड टाइटल वॉज विश्वनाथ आनंद। तो पहला जो एशियन था जो टाइटल जीता था वो विश्वनाथ आनंद था, हु इज नाउ ए मेंटर टू गुकेश, जो अभी गुकेश का मेंटर ऑफ गुकेश की जगह मेंटर टू गुकेश, एंड टू अदर एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स ऑफ इंडियन चेस। और गुकेश के अलावा और भी जो यंग बच्चे जो हैं खेल रहे हैं चेस, उन चेस जो खेल रहे हैं उन सबका लीडर है, उन सबका मेंटर है। It is also a battle between India and China, the world's 2 most populous nations, neighbors and the continent's superpowers. एशियन कॉन्टिनेंट की सुपर पावर्स हैं इंडिया और चाइना, और इन दोनों ही मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलस, पहले चाइना नंबर 1 पे था, अब इंडिया नंबर 1 पे। मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, पॉपुलस मतलब पॉपुलस, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो, पॉपुलर नहीं, पॉपुलर मतलब फेमस होता है, पॉपुलस भीड़ भाड़ वाली। जनसंख्या में नंबर 1 पर है ना इंडिया, अभी पहले चाइना था। तो 2 एशिया की सबसे बड़े पावरफुल कंट्रीज़, 2 नेबर्स और 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के सामने भिड़ रहे हैं। इसमें बहुत खास चीज़ें नहीं हैं तो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इंडिया इज़ रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड चेस। ये जीके का क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। इंडिया इज़ रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड चेस। वर्ल्ड चेस में इंडिया सेकंड पर है एंड चाइना थर्ड पर है, मेंस में। ठीक है। वाइल जबकि अमंग वुमेन में चाइना इज रैंक्ड फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड। ठीक है। मेंस में चाइना आगे है, नहीं सॉरी, इंडिया आगे है, चाइना पीछे, और वुमेन में चाइना पीछे है, नहीं, मेन में इंडिया आगे है, उसके पीछे चाइना, इंडिया इज सेकंड, चाइना इज थर्ड, यस, एंड वुमेन में चाइना आगे है और उसके बाद इंडिया है। ठीक है, ऐसा डायग्राम से याद हो जाएगा। ठीक है। बट ए कपल ऑफ मंथ अगो, ए कपल ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, आप इसको याद कर सकते हो। ए कपल ऑफ का मतलब होता है फ्यू, ए फ्यू, इसका मतलब होता है कुछ। अ कपल ऑफ डेज अगो, कुछ दिनों पहले। अ कपल ऑफ बुक्स आर देयर, कुछ किताबें यहाँ पड़ी हुई हैं। आई सॉ अ कपल ऑफ बुक्स ऑन योर टेबल, मैंने तुम्हारे टेबल पर कुछ किताबें देखी। ए कपल ऑफ, ए फ्यू, कुछ, सम, ओके। लेकिन बट अ कपल ऑफ मंथ्स अगो, कुछ महीनों पहले, इंडिया वन द गोल्ड एट चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट इन बोथ द सेक्शंस। हालांकि कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो बुडापेस्ट में चेस का ओलंपियाड हुआ था, चेस का, चेस, ये थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो रहा है मेरा, आई डोंट नो व्हाई। इंडिया वन द गोल्ड एट चेस ओलंपियाड इन बुडापेस्ट इन बोथ द सेक्शंस। तो वुमेन और मैन दोनों में ही नंबर 1 पे इंडिया पहुंच गया, वहाँ बुडापेस्ट में। गुकेश हैड प्लेड अ की रोल एट द ओलंपियाड, और गुकेश ने बड़ा ही अहम भूमिका निभाई। प्ले ए की रोल, प्ले एन इंस्ट्रूमेंटल रोल, प्ले अ क्रूशियल रोल, इन सब का मतलब होता है अहम भूमिका निभाना। तो गुकेश ने वहाँ अहम भूमिका निभाई। एंड नाउ he has another opportunity to underline India's supremacy. सुप्रीमेसी मतलब पावर, पावर है ना, एक मतलब लीडिंग लाइन में सबसे आगे आना, वो सुप्रीमेसी। एंड अंडरलाइन मतलब होता है एम्फेसाइज करना, जोर देना, एम्फेसाइज करना, जोर देना। So now he has another opportunity to underline India's supremacy in the mind game. किसको बोला माइंड गेम? चेस को। दैट इज रैपिडली ग्रोइंग, रैपिडली मतलब स्पीडली,
जो रैपिडली ग्रो हो रहा है, स्पीडली बढ़ रहा है इन पॉपुलैरिटी, स्पेशली इन इंडिया, जो स्पेशली इंडिया में बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर रहा है। गेम चेस लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं और डी गुकेश के पास अगेन एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रूव इंडियाज़ मेटल, इंडिया का नाम रोशन करने की, नंबर 1 पर लाने की डी गुकेश के पास opportunity. So this was today's article. It was about sports. I had many other articles I saw, but I believed it would be easy and it would be something different from daily जो politics के और environment के, politics के या national international politics के articles आ रहे हैं, ये थोड़ा interesting रहेगा क्योंकि sports से related है। Okay, इसके एक और word था वो मुझे मिला नहीं इसमें, पता नहीं कहाँ चला गया। So this was all about today's article and I hope you liked it. Like, share, subscribe, share with your friends, watch, and to enhance your vocabulary, keep reading daily, because language is not a play. Language is not learned in 2 or 3 days. It takes time and you have to pay your time, because without paying anything you cannot get anything. You have to pay your time, you have to pay attention to earn this language, to learn this language. Have a great time ahead. Thank you very much for watching.